सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसका रिव्यू कर रहे हैं हरियाणा के वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक फॉर बीटेक। अगर आप करना चाहते हो, आरओआई बढ़िया देखने को मिल जाता है, जितने का प्लेसमेंट्स उसी हिसाब से फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। NH44 के बगल में मुरथल में हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो प्रॉपर जो ढाबा कल्चर है मुरथल के अंदर, मुरथल के पराठे, प्रॉपर जो ढाबा स्टाइल यार, हमारी चीजें बढ़िया देखने को मिलती हैं। न्यू दिल्ली से पानीपत को कनेक्ट होता हुआ जो हमारा हाईवे NH44 देखने को मिलेगा, GT रोड, उसके बगल में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देखने को मिलता है, कैंपस बड़े साइज का है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ डिसेंट हमें देखने को मिल जाता है। हम बात करें डी क्रस्ट मुरथल, आपके सोनीपत हरियाणा में स्थित एक सेंट्रल तो नहीं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1987 में एज छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, CRSCE, जिसे 2006 में अपग्रेड किया गया एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के तौर पे, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तब नाम पड़ा दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी क्रस्ट। एंड सोनीपत के अंदर मुरथल में सिचुएटेड है, इसलिए डी क्रस्ट मुरथल। NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग तो 2025 में कुछ इन्हें प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में हम प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट कर ले, तो डिस्क्लेमर ये है कि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स ना तो हमें NRF का देखने को मिला इस बार, ना ही इनके तरफ से कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट वेबसाइट पर देखने को मिला। तो जो डेटा है स्टूडेंट्स के द्वारा डेटा है। अब कुछ स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं, कुछ का डेटा कुछ है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट से जो हमें डेटा मिला है, उसके बीच का जो एक सेंट्रल डेटा में मुझे मिल रहा है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स कुछ कह रहे तो कुछ स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं, इनके बीच का जो एक डेटा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिसके आसपास का डेटा दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 5 से 7 LPA तक का एवरेज पैकेज मिल जाता है। 60 से 80% का बीच का प्लेसमेंट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक कंसिडरेबल ठीक ठाक चलो कुछ प्लेसमेंट मिल जाएगा। लाइक 15 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज चला जाता है। कुछ साल में लोग स्टूडेंट्स 24 LPA बता रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कभी किसी एक साल गया था, स्टूडेंट बता रहे थे 67 LPA का हाईएस्ट पैकेज। बट अमूमन तौर पे 15 से 25 LPA के बीच में आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन थोड़े रेयर है। मैक्सिमम आपको 5 से 7 LPA के बीच का ही पैकेज देखने को मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। एंड वहां भी 60 से 80%, कुछ स्टूडेंट बता रहे 60 से 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज, कुछ 70 से 80, कुछ 80 से 90%। तो मैं मान के चलता हूँ जो 60% बता रहे वो ओवरऑल बैच में बता रहे कितने स्टूडेंट्स बैच में थे एंड उसमें से कितनों को प्लेसमेंट मिला। जो 80 से 90% का बता रहे उसमें मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि स्टूडेंट्स बता रहे कि 7 CGPA अगर ऊपर का CGPA मेंटेन करके चलते हो तो ही प्लेसमेंट्स में एलिजिबल हो, एंड किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अब इसमें से जो स्टूडेंट्स बचकर निकलते हैं, अब उसमें से जो इंटरेस्टेड है, जो प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, जैसे NRF रिपोर्ट हम जब देखते थे तो बताया जाता था कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे हैं, हो सकता है कुछ को स्टार्टअप करना हो, फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो निकल कर आते हैं, उनमें से मानकर चलते हैं 80 से 90% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो 60% किस केस में, 80 से 90% किस केस में कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये हमने कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की है। इसके अलावा जब हम कोर ब्रांचेस के अंदर चलते हैं, लाइक आपका मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वगैरह जो ब्रांचेस हो गए, इसके अंदर स्टूडेंट बता रहे 30 से 50% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। एंड 3 से 4 LPA का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज कुछ 9-10 LPA के आसपास है। तो एक रफ फिगर हमें यही मिला है। तो यही है कि थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कोर ब्रांचेस के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या आपके कंप्यूटर साइंस और कोर के बीच का कहीं ना कहीं फिगर हमें देखने को मिला है। तो प्लेसमेंट्स ऐसा है भैया कि अगर फाइट मारते हो, 7 CGPA से ऊपर मेंटेन करके चलो, प्लेसमेंट्स का एक अच्छा प्रिपरेशन रख के चलो, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यानी जिनको मिले हैं प्लेसमेंट्स, कंपनी आई है तो ही मिले हैं। तो आप भी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करके देखिए। एक माहौल होता है कि जब नहीं मिल रहा है तो ठीक ठाक हम थोड़ा एक खुद के एंड से मतलब लीनियंसी दिखा देते हैं कि ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रहे। ऐसा में नहीं करना है। कॉलेज का माहौल कुछ भी हो, लाइक बहुत सारे सेम कॉलेज के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट माहौल होते हैं। आपके बैचमेट्स अगर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, हमें लगता है यार यही तो माहौल होता है, ऐसा नहीं है। हमें प्लेसमेंट लेकर निकलना है तो हमें अपने एंड पे फाइट मारना पड़ेगा, बाकी सारे लोग कुछ भी करें, ठीक है। बाकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर आपको कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, गेट का प्रिपरेशन करना है, जब अगर आपको IIT NIT से MTech करने का मन हो टू सिक्योर योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही आगे बने रहना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना, आपके हाथ में आप कितना फाइट मार सकते हो अपने एंड से,
ठीक है, गए वो जमाने स्कूल के जब सारी चीजें स्पून फीडिंग होती थी। इनफैक्ट आईआईटीज एनआईटीज में भी जाओगे तो कंपनीज आएंगी, फाइट आपको खुद मारना है, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा कि यार प्लेसमेंट का प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो। वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर से आनी चाहिए। हाँ, वहां पे आईआईटी एनआईटी में कल्चर ये होता है कि आपके पास सारे लोग सराउंडिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने बोला माहौल मैटर करता है। आपके ऊपर है आप कितना सीरियस हो। अगर आपको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है तो क्या आप अपने लिए खुद का माहौल, अपने अंदर खुद से डिसिप्लिन ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात कर ले अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, एचएसटीईएस का काउंसलिंग होगा, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी आपका काउंसलिंग का नाम होगा। तो मैक्सिमम ऑफ द सीट्स आपके हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए होंगे फॉर होम स्टेट सीट्स, एंड कुछ सीट्स आपके आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए भी हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं एचएसटीईएस काउंसलिंग में। जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे एचएसटीईएस काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। हम बढ़े अगर अपने कट ऑफ की सेक्शन पे, तो कुछ डेटा, एक रफ डेटा हमारे पास ये निकल कर आया है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स, कहीं ना कहीं 70 से 80 हजार का रैंक रखना पड़ेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स, यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, हरियाणा कैंडिडेट हो, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, 70 से 80 हजार का रैंक रखिए। वहीं अगर ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट्स के बारे में, और पीछे रैंक पे आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा, लाइक 80 हजार से लेकर 1 लाख रैंक तक के बीच में भी आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। रीजन बिंग की हरियाणा के बीच में अगर जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 4 से 5 लाख का, अगर 6-7 लाख तक का कुछ एवरेज पैकेज हमें चाहिए, तो भैया एक बार एडमिशन कंसिडर कर लेंगे। हरियाणा कैंडिडेट्स के बीच में पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। लेकिन जब आउटसाइड हरियाणा जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि जब हमारे पास, अगर शहर से हम अपने घर से इतना दूर जा रहे हैं, तो और भी इंस्टीट्यूट हमें एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ आपको हरियाणा की देखने को मिलेंगे, तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लें। हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लगभग 1 लाख से लेकर 1,10,15 हजार रैंक तक क्लोज हो जाता है। 1 लाख से लेकर 1,15 हजार आप मानकर चल लो। कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आपको 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रैंक से लेकर 2 लाख रैंक तक आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर और हम कुछ देख लें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह 3,80,000 रैंक तक भी हमें क्लोज होते हुए दिखे। तो 80,000 से लेकर 3,80,000 तक आपको एक रेंज देखने को मिलेगा रैंक का। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर आपको किसी प्रकार, किसी रिजर्वेशन के लिए, किसी कैटेगरी के लिए, किसी ब्रांच, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपको कुछ कट ऑफ डिटेल्स शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला। हम बात कर लेकर फीस स्ट्रक्चर की। सिनेरियो ये बनता है कि आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च सिर्फ 2 से 2.5 लाख के बीच में मैक्स टू मैक्स निपट जाएगा। स्टूडेंट्स बताते हैं कि आपका समवेयर अराउंड 55,000 फर्स्ट ईयर का खर्च है सिर्फ पढ़ाई लिखाई का, उसके बाद सेकेंड ईयर से 45,000 का। कुछ अगर कभी कभार कुछ बढ़ता भी है, या फिर सेफ्टी ब्रैकेट के लिए आप 2 से लेकर 2.5 लाख रुपीज 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्च मान सकते हो। अकॉर्डिंगली अगर हम हॉस्टल के खर्चे के बारे में बात कर ले, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा, यहां पर आपको समवेयर अराउंड 30 से 32,000, 30.5 से 32,500, 30.5 से लेकर 32.5 थाउजेंड रुपीज पर ईयर हॉस्टल के खर्च देखने को मिलेंगे। रहने का खर्च, बीटेक के लिए सिंगल शेयरिंग एंड डबल शेयरिंग के ऑप्शंस बताए गए। जैसे एक रूम में अगर 2 लोग रहोगे, आपका हर साल का 30.5 थाउजेंड स्टूडेंट्स से बताया है। वहीं अगर एक रूम में 1 लोग रहना चाहते हो, हर साल का 32.5 थाउजेंड स्टूडेंट ने बताया। रफली आप 30 से 35,000 के आसपास आप मानकर चल सकते हो एक साल का आपका रहने का खर्च। वहीं मेस का स्टूडेंट ने बताया है कि 2.5 थाउजेंड रुपीज हमें, लाइक कुछ स्टूडेंट 2,400 रुपए, कुछ स्टूडेंट 2,500 रुपए बता रहे हैं हर महीने का। ठीक है, तो यूजुअली मेस में हमें जो खर्च लिया जाता है, मेस में हमें साल के 10 महीने का ही खर्च लिया जाता है, क्योंकि आपके समर वेकेशंस में हॉस्टल्स बंद रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम मान कर चले, लमसम हमें 2 से 2.5 लाख रुपए यहां भी लगने वाले हैं। तो सेफ्टी ब्रैकेट उधर भी हम 2.5 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई के मानते हैं, और 2.5 लाख रुपए हमारे रहने खाने के मानकर चलते हैं। तो 5 लाख रुपए हमें 4 साल के पढ़ाई लिखाई, रहने खाने, सारी चीजें देखकर हमें लग जा रही होंगी। तो जहां 5, 6, 7 लाख के अगर आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो उस हिसाब से आपका आरओआई तगड़ा बन रहा है। और 3 से 4 अगर हमें एवरेज कोर ब्रांचेस के अंदर भी मिल रहे हैं, अगर प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, तो
देन अगेन 5 लाख का खर्च कुछ बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इसी प्रकार का अगर इस प्लेसमेंट से अब अगर आप कंफर्टेबल हो तो आरओआई बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच अगर कोई पॉपुलर स्कॉलरशिप है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जैसे कुछ पीएमएस स्कॉलरशिप्स हो गए, कुछ कैटेगरी रिजर्वेशंस वगैरह, पीएमएस मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह अगर आपके पास है, तो इस प्रकार के कोई स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट, स्टेट, सेंट्रल या फिर कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना चाहते हो जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अमाउंट कितना देखने को मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है यार। तो कैंपस आपको 273 एकर्स पे, जैसा हमने बोला कि रीजन सोनीपत का पड़ता है, लेकिन सोनीपत से जस्ट 2 से 3 किलोमीटर बाहर यहाँ सोनीपत है। इधर आपका NH44 जा रहा होता है जो आपको सबसे पहले न्यू दिल्ली, उसके बाद पानीपत से कनेक्ट कर रहा होता है। NH44 GT रोड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बगल में आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा मुरथल के अंदर 273 एकड़ के कैंपस एरिया में। एंड क्योंकि सोनीपत रीजन के अंदर आता है लेकिन सोनीपत से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा अगर आप ट्रेवल करते हो लाइक 2 से 3 किलोमीटर सोनीपत की तरफ, सोनीपत के अंदर हो गए। एंड लाइक इंस्टीट्यूट से अगर 4 किलोमीटर भी ट्रेवल करते हो, प्रॉपर आप सोनीपत के अंदर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट के अगल बगल में भी आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज कुछ लोग रहते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ पीजी वगैरह रेंटेड रूम फ्लैट्स चाहिए, या तो आप अगल बगल में कहीं ले सकते हो, या फिर आप सोनीपत के अंदर भी ले सकते हो। पास में अगर है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, पीजी रेंटेड रूम वगैरह से आप नॉर्मली अपने इंस्टीट्यूट आ सकते हो, वरना अगर आप सोनीपत के अंदर रह रहे हो ऑटो रिक्शाज वगैरह आप देख सकते हो। कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार है, क्योंकि जस्ट हमने बोला कि यार हाईवे के बगल में आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो कनेक्टिविटी के टर्म्स में आपको दिल्ली आईएसबीटी से सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि देखो, दिल्ली आईएसबीटी और दूसरा आपका इंस्टीट्यूट। दिल्ली आईएसबीटी में आपका एक जगह बस आकर रुक रहा होगा, दिल्ली जाना है, दूसरा आपका इंस्टीट्यूट जस्ट हाईवे पे सिचुएटेड है, तो बस वगैरह की कनेक्टिविटी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो बसेज आप अपने जस्ट हाईवे पे निकलिए अपने कैंपस से, बसेज पकड़िए, दिल्ली के अंदर हो, लगभग 1 से 1.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे अगर ट्रैफिक में अगर आप लेकर चलो। हैकेथॉन्स वगैरह अगर आपको चाहिए, किसी इवेंट में कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, कुछ ऑफ कैंपस ड्राइव्स के लिए अगर आपको कहीं प्लेसमेंट के लिए जाना है, इंटर्नशिप के लिए जाना, कनेक्टिविटी प्रॉपर आपको देखने को मिल जा रही होगी। एंड जब ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, देन आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट 60 से 70 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाता है। 8 से 10 किलोमीटर पे सोनीपत जंक्शन देखने को मिल जाता है, रेलवे स्टेशन हमारा। एंड यार कैंपस हमें एक बड़े साइज का, जैसे हमने बोला 273 एकड़ का, प्रॉपरली आपको लश एंड ग्रीन कैंपस मिलेगा। एकेडमिक ब्लॉक्स आपको बड़े बड़े लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट एकेडमिक बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बड़े साइज के एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल जोन्स बना हुआ है, रिक्रिएशनल जोन्स बने हुए हैं, कहाँ पर आपका लाइक रिक्रिएशनल मतलब फॉर फन इवेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जब हम आते हैं, आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स भर भर के हैं, बड़े साइज के स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। एंड इंटरनेशनल साइज लाइक बड़े साइज का आपको स्विमिंग पूल तक देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रॉपर एंड हरियाणा के अंदर हो तो अगर फैसिलिटी दे दिया गया तो स्पोर्ट्स कल्चर तो होना तय है। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ एकेडमिक ओवर बर्डन ओवरलोड नहीं किया जाता। तो अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर, स्टार्टअप के अंदर कुछ आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना, कुछ भी करना, आपको फ्री टाइम देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल क्योंकि वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में से है, तो थोड़ा आपको एकेडमिक माहौल भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड लाइफ है। ठीक है, फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में आए दिन कुछ ना कुछ लाइक साल के अंदर एक कल्चरल इवेंट, एक कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, एक स्पोर्ट्स मीट हमें देखने को मिल जाता है, जहां डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं स्पोर्ट्स इनके इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड बात यही है यार कि ओवरऑल एक बैलेंस, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होते, लेकिन एक डिसेंट बैलेंस लाइक आपको इंजॉयमेंट हो जाएगी। इस प्रकार के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स लाइक टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स वगैरह कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। आपका सोशल कल्चर हमें बढ़िया देखने को मिल जा रहा होता है। ठीक है, एंड यही है कि मेस का खाना थोड़ा सा हमें उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता, स्टूडेंट के द्वारा थोड़ी शिकायत है। तो कैंपस के बाहर जो आपके ढाबाज वगैरह हो गए, कुछ कैंटीन्स, कैफेटेरियाज इंस्टीट्यूट के अंदर अगर देखने को मिल गए, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के प्राइम हब्स हो रहे हैं। प्रॉपर अगर कैंपस के बाहर अपने हाईवे पे जाते हो, ढाबाज वगैरह प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगे।
इसी के साथ अगर हम आ जाते हैं हॉस्टल के टाइमिंग्स क्या कुछ है, तो बॉयज़ के लिए तो कोई हॉस्टल का टाइमिंग नहीं बताया गया, लेकिन गर्ल्स के लिए समर में शाम के 7 बजे आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस आ जाना है, वहीं विंटर्स में शाम के 6 बजे हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। तो गर्ल्स के लिए एक टाइमिंग है, लेकिन बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ टाइमिंग हमें देखने को नहीं मिला है। एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज हमें सिंगल शेयरिंग एंड डबल शेयरिंग, एक रूम में एक लोग या 2 लोग रहोगे, बीटेक के अंदर यही जानने को मिला है। बाकी 3 एंड 4 शेयरिंग वगैरह ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं, लेकिन बीटेक स्टूडेंट से मैंने यूजुअली सिंगल एंड डबल शेयरिंग ऑप्शंस ही देखने को मिले हैं। हॉस्टल्स तो गुड इनफ डिसेंट ठीक ठाक से है, लेकिन मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला भैया थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें। तो ओवरऑल हमने कॉलेज लाइफ कैसा है ये सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है। अब इसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज रेशियो थोड़ा कम हमें देखने को मिला है, लेकिन गर्ल्स थोड़े कम है एज कंपेरिजन टू बॉयज। इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स डी क्रस्ट मोर्थल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिख कर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना भी है, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।